जीवन में रस का बहुत महत्व होता है। जैसे कभी कभी क्या अक्सर ही हम जीते तो हैं पर उस जीवन में रस नहीं होता है। संसार की भाषा में कहते हैं कि मजा नहीं आ रहा, आध्यात्म की भाषा में कहेंगे कि रस नहीं आ रहा, कुछ कमी है, कुछ अभाव है, या हमारे मन का कुछ ऐसा स्वभाव है कि अभी हमारा जीवन रस से वंचित है। तो उस रस की पुनः हमारे जीवन में स्थापना करने के लिए, क्योंकि भागवत एक रसमय ग्रंथ है, पिबत भागवतम रसमालय, ये रस का घर है, ये रस का आलय है, जहाँ होने से या जिसका जीवन में उतरने से हमारा जीवन रसमय बन जाता है। तो जीवन में रस की बहुत बहुत आवश्यकता होती है। एकदम भयानक गर्मी पड़ रही हो और उसमें आम रस मिल जाए, अब तो उसका सीजन भी आ गया है, तो उस गर्मी में ठंडा ठंडा कोई पेय पदार्थ मिल जाए तो हृदय एकदम शीतल हो जाता है, चित्त एकदम शीतल हो जाता है। वैसे संसार में चारों तरफ द्वंद्वों की, दुखों की खूब सारी गर्मी पड़ती रहती है हमेशा। उसमें जब भगवान की कथा रूपी रस प्राप्त होता है तो जीव का हृदय, उसका चित्त शांत होकर के हरि चरणों से जुड़ जाता, लग जाता। अब एक विशेष क्वालिटी सुनिए, जानिए इस मानव शरीर की। इस दुनिया में मानव में कोई गुण नहीं है। मानव के पास अगर कोई गुण भी आता है ना, तो उनकी उपमा भी उनको पशु के संस्कारों से दी जाती है। कैसे? कोई बहुत बढ़िया गाता हो, किसी का बहुत अच्छा कंठ हो, तो क्या बोलेंगे? आपकी आवाज कैसी है? एकदम कोयल जैसी मीठी है, मधुर है। और कोई बहुत कर्कश कर्कश बोलता हो तो उसको क्या बोलेंगे? कौआ जैसे काए 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 करता ही रहता है, जब देखो उसी के हिसाब से बोलता रहता है। कोई घर में एकदम बहू सीधी आ गई, बिल्कुल सीधी बहू आ गई, तो उसकी तुलना किससे देंगे? गाय है, एकदम गाय, उसकी तुलना गाय से देंगे। कोई बहुत समझदार आ गई, समझने वाली, और कोई मूर्ख है तो उसको क्या बोलेंगे? अब समझ जाओ कि व्यासपीठ से बुलवाओगे। अरे गधा है, एकदम गधा। मूर्ख की तुलना किससे करी जाती है? कोई बहुत हिम्मती है, किसी में बड़ी हिम्मत है, जब बोलता है तो एकदम हिम्मत से चलता है, हिम्मत से बोलता है, तो उसकी तुलना किससे देंगे? देखो एकदम शेर जैसी गर्जना करता है, दहाड़ता है, जब चलता है तो लगता है कि सामने एकदम कोई सिंह चल रहा। कोई बहुत बड़ा धोखेबाज हो, रंग बदलने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे? गिरगिट जैसा रंग बदलता है। कोई जहरीला हो तो कैसा है? नाग है। ये सब तुलनाएं किससे करी गई? अब ऐसे तो बहुत मिल जाएंगे। वफादारी, वफादारी की बात करी जाए तो वफादारी में सबसे आगे किसको बोलते? उसकी कुत्ते की वफादारी की दुहाई दी जाती है। तो यानी कि ये सब गुण मानव के भले उसके अंदर हो, पर उसके सारे गुणों की तुलना उन जीवों से की जाती है जो न बोल सकता है,
न समझदारी कर सकता है। ये कह सकते हैं कि ये सब गुण कुछ कुछ उन्होंने दूसरे जीवों से, पशुओं से सीखे हैं, जाने हैं। पर भैया दुनिया के सारे गुण अवगुण भले आप किसी पशु से, किसी जीव से, पक्षी से ले लो, लेकिन एक भक्ति का गुण ऐसा है, एक कथा का गुण ऐसा है जो मनुष्य का अपना खुद का है। ये इसने किसी से उधार नहीं लिया। इसकी तुलना ये नहीं की जा सकती, बोले भैया देखो कितना बढ़िया कथा सुनता है, जैसे वो फलाना पशु बैठ के सुनता है ना, तुलना ही नहीं। भजन कितना बढ़िया करता है, कितना बढ़िया नाचता है कथा में, उस पक्षी पशु जैसे, वहां भी कोई तुलना नहीं है। क्यों? क्योंकि एक मनुष्य ही है, एक मानव ही है जिसने ये अपनी निजता का गुण, भक्ति का गुण अपनी समझदारी से कमाया, अपने आप कमाया है। इसमें उसने किसी से कुछ उधार ही नहीं लिया, सब कुछ उसका अपना, भजन उसका अपना है, कथा श्रवण उसका अपना है, नाम संकीर्तन उसका अपना है। इसलिए ये गुण एक मानव में होना ही चाहिए। अगर ये गुण नहीं तो फिर सोचो उसका अपना है ही क्या, कौन सा गुण? ये गुण उसे स्वयं में कमाना चाहिए। भगवान ने दुनिया में सब चीजों का बल पशुओं में मनुष्यों से ज्यादा दिख दिया है। हमारी दृष्टि बाज जैसी तेज नहीं, चीता जैसे हम दौड़ सकते नहीं, लेकिन एक पशु जो नहीं कर सकता है वो मानव कर सकता है। पशु भगवान का स्मरण नहीं कर सकता, पशु भगवान के नाम संकीर्तन में गा नहीं सकता, हाथ उठाकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल नहीं सकता। हाँ, कोई महाप्रभु सरीखा बुलाने वाला हो तो शेर भी दोनों ऊर्ध्व बाहु होकर के हरि बोल करके नाचे हैं। पर अधिकांश संसार में कोई पशु पक्षी आपको भजन कीर्तन करता नहीं मिलेगा। और कोई एकाध मिला भी है, कुछ साधु स्वभाव के भी पशु होते हैं, कुछ साधु स्वभाव के भी पशु होते हैं, देखने को मिलते हैं। पर वो वही है जिनका पूर्व में कुछ भक्ति बिगड़ गई तो इस जन्म में पशु बन गए। जैसे भागवत जी में उदाहरण है श्री भरत जी महाराज, उनका एक जन्म बिगड़ा तो अगले जन्म में वो हिरन बने, पर हिरन योनि में भी स्मृति नहीं गई भजन की, हिरन बने बने भी भजन करते रहे। तो ऐसा कोई एक दो उदाहरण हो तो अलग बात है, पर पशु भजन नहीं कर सकता। भजन करने का, जोर जोर से नाम बोलने, इसलिए तो हम कथा में आपसे बार बार क्यों बोलते हैं भैया तालियां बजाओ, गाओ सब भाव से। कथा में आ गए और कथा में आके भी ऐसे सेठ जी बने बैठे तो फिर कथा में आने का कोई लाभ नहीं है। कथा में आयो तो यहाँ भैया देखो दो तरह की कथा, या तो तुम ऊपरी ऊपरी सुन लो, एक कथा होती है डूब जाने वाली कि भैया हम तो यहाँ डूबने आए, हमें ऊपरी ऊपरी नहीं सुननी। यहाँ हम एकदम डूब करके भगवान की कथा से जुड़ेंगे, गाएंगे भी, नाचेंगे भी, हंसेंगे भी, रोएंगे भी, ताली भी बजाएंगे, मुख से नाम संकीर्तन। अब हम तो नाम संकीर्तन कर रहे हैं और आप मौन धरे बैठे हो। अच्छा, हम नाम बोलेंगे तो हमें फल मिलेगा कि आपको मिलेगा? अजीब बोलिए ना। आपको सुनने भर का तो मिलेगा, ऐसा नहीं एकदम तो ब्लैंक तो खाली नहीं जाएगा। सुन रहे हो तो सुनने का तो मिलेगा, पर बोलने का तो हमारी खाते में जमा होगा। आपके खाते में तब जमा होगा जब आप बोलेंगे, हमारे खाते में जमा होगा जब हम ताली बजाएंगे, आपके में जमा होगा जब आप बजाएंगे। और ये कोई संसारिक क्रियाएं नहीं है, संसार का कोई मनोरंजन नहीं है कि भैया अच्छा हमारी बात जोरदार लगी चलो ताली बजा दो। ये कोई संसारिक सभा नहीं है। यहाँ ताली ना भी बजाओगे तो हमारी बात पक्की, अब नेताओं की सभा में बात पक्की करने के लिए ताली बजनी ही चाहिए, नहीं बजेगी तो वो सभा बड़ी खाली है। जैसे कल हमने कहा ना, नेताजी आते हैं तो अपनी कथा चालू कर देते, हमने इतने प्लांट लगवाए, हमने इतनी सड़क बनवाई, तो फिर जनता ताली बजा देती। और उस जनता में भी एक नेताजी का ही बैठा होता, उसको स्पेशल इसलिए बिठाया जाता है कि जब नेताजी जोर से बोले माइक पे तो तू शुरू कर देना ताली, तो सब देख के बजा ले। क्योंकि कई लोगों को तो पता ही नहीं होता क्यों बज रही, सब बजा रहे, चलो हम भी बजा देते।
तो दूसरी सभाओं में बात को पुष्ट करने के लिए, हाँ बड़ी जोरदार बात कही, उसको बताने के लिए राउंड ऑफ एप्लॉज किया जाता है, भैया ताली बजाओ। पर यहाँ भगवान की कथा में बात पक्की ताली बजाने से नहीं होती है। ताली बजा दी, हाँ बात समझ आ गई, नहीं। बात जब हृदय में बैठ जाएगी, बात जब हमारे मन में एकदम समझ आ जाएगी, घर कर लेगी, वो बात केवल सुन भर के हमें मजा आया इसलिए नहीं। हम तो बार बार कहते भाई कथा मजाक के लिए है ही नहीं। कई बार हम कथा 7 दिन कर देते, फिर कोई आता है श्रोता और कह के चला जाता है हंसी हंसी में। वो कहता तो बड़ाई के लिए, पर वो हमें बड़ाई नहीं, थप्पड़ जैसा लगता है। क्यों? कह करके चला जाए, आपने कथा सुनी, बड़ा मजा आया। अब निकालो, गई भैंस पानी में। 7 दिन हमने मेहनत करी, इसको बस मजा ही भर आया। हमने इस कथा में मजाक के लिए थोड़ी ना बुलाया था। पर कई बार भाषा का भी अपना होता, महाराष्ट्र की भाषा में कई बार ऐसा हो जाता है। पर भैया कथा की जब बात हमारे हृदय में पुष्ट हो जाए, बैठ जाए, तब समझिएगा कि हाँ वास्तविकता में हमारा जो जीवन है वो भगवान की कथा से जुड़ गया है।